गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ाया है एंड पॉलन ग्रेन्स पढ़ाया है। तो कुछ पार्ट पॉलन ग्रेन्स का बचा है, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद पॉलन वेलेबिलिटी पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पॉलन वेलेबिलिटी एंजियोस जो इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है शेड होता है सेकेंड सेल स्टेज पे। बाकी की जो रिमेनिंग होती है, रिमेनिंग स्पीशीज है, 60% तो एंजियोस्पर्म आपका पॉलन ग्रेन्स में शेड हुआ है सेकेंड सेल स्टेज पे। बाकी की जो रिमेनिंग स्पीशीज है या तो जेनरेटिव सेल्स में डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली, ताकि कि वो राइस दे सके दो मेल गैमेट्स को बिफोर पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाए थर्ड सेल स्टेज में। उसके पहले क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली, ताकि कि वो राइस दे सके टू मेल गैमेट्स को। उसके पहले कि पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाए थर्ड सेल स्टेज में। पॉलन ग्रेन शेड होने के पहले जो आपका जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है, वो क्यों डिवाइड होता है, ताकि कि वो राइस दे सके, ताकि कि वो गिव राइस दे सके टू मेल गैमेट्स को राइस दे सके बिफोर पॉलन ग्रेन्स। सेकेंड पॉइंट है जो पॉलन ग्रेन्स होता है मैनी स्पीशीज में। जो पॉलन ग्रेन्स होता है ना, बहुत सारे स्पीशीज में एलर्जीज और कुछ कॉर्निक डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब पॉलन ग्रेन्स कॉज करता है। बहुत से स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स में सेवरल डिजीज होने की चांसेस होती है, लाइक कॉर्निक डिजीज एंड फर्स्ट ईयर एलर्जीज वगैरह होने की काफ़ी चांसेस होती हैं। एंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कॉज एलर्जीज, कुछ एलर्जीज स्प्रेड करते हैं, जैसे कि कॉर्निक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल दो टाइप ऑफ डिजीज है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है, पार्थेनियम क्या होती है, जो कैरेट की ग्रास होती है, जब वो इंडिया में आई थी एज अ कंटामिनेंट वीट, उसमें ना कंटामिनेटेड वीट था जो बन गया अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जीज, वही पॉलन एलर्जीज कॉज करता था। पॉलन एलर्जीज कौन कॉज करता था, जो पार्थेनियम है, कैरेट की जो ग्रास होती है, जब वो इंडिया में आई है तो कंटामिनेटेड वीट से कंटामिनेटेड थी एकदम से, तो उसके वजह से वहाँ से ही एलर्जी कॉज हुई है, उसका पॉलन एलर्जीज का अकरेंस वहीं से हुआ है, मीन्स पार्थेनियम कैरेट ग्रास से हुआ है पॉलन एलर्जी का अकरेंस, और जो पॉलन एलर्जी कॉज करवाता है। सो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आर रिच इन न्यूट्रेंट में रिच होते हैं। पॉलन टैबलेट्स आती हैं, सिरप आता है, जो क्लेम करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, मीन जो एथलीट्स रन मैराथन वगैरह होता है, उसमें जब अगर आप पॉलन टैबलेट्स वगैरह ले लो या सिरप वगैरह ले लो, वो क्या करती है, आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगी। क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो रेस हॉर्सेस होती हैं वो भी पॉलन टैबलेट्स या तो पॉलन सिरप लेंगी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस होगी एथलीट्स की, वो इंक्रीज होती है। पॉलन वेलेबिलिटी, आप पढ़ते हैं कि पॉलन वेलेबिलिटी क्या होती है। हाईली वेरिएबल होते हैं, क्योंकि उनके वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, पहली बात तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और सेकेंड इज ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड होता है। पॉलन वेलेबिलिटी हाईली वेरिएबल होते हैं और डिपेंड होते हैं आपके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर। इन सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, पॉलन ग्रेन्स लूज वेरिएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज। 30 मिनट्स के बाद, विद इन 30 मिनट्स, जो कुछ सीरियल्स में लाइक राइस एंड व्हीट में पॉलन वेलेबिलिटी जो होती है, पॉलन ग्रेन्स की जो वेलेबिलिटी होती है वो लूज कर देती है विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज होने के 30 मिनट पहले, 30 मिनट तक वो अपनी वेलेबिलिटी को लूज कर देगी। नाउ इन सम मेंबर्स ऑफ रोजाकल्स, लेग्यूमिनस एंड सोलेनेसी वेलेबिलिटी इज फॉर मंथ्स, और इन सब मेंबर्स में जो वेलेबिलिटी होती है वो मंथ्स तक चलती है, बट कुछ सीरियल्स में ये 30 मिनट्स में ही अपनी वेलेबिलिटी लूज कर देती है पॉलन की। सो अब है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर
हम लोग पॉलन को स्टोर भी कर सकते हैं ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज में फॉर ईयर्स, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉलन बैंक्स फॉर क्रॉप्स ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्यों स्टोर करते हैं पॉलन बैंक्स में, ताकि कि हम लोग की क्रॉप ब्रीडिंग के लिए हम लोग पॉलन बैंक में पॉलन को स्टोर करते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज को पॉलन बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं ईयर्स के लिए, फॉर ईयर्स, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग पॉलन बैंक्स में स्टोर करते हैं। ये जो आप डायग्राम है, ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। ये है आपका चार्लेजल एंड दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज योर एग एंड ये जो दो है ये साइनोजिड है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये वाला जो बीच में है दैट इज योर सेंट्रल सेल, और ये जो तीन है ये आपका है एंटीपोडल्स। So let's discuss in embryo sac 3-celled egg apparatus at micropylar end। ये नीचे, ये ऊपर वाला आपका चार्लेजल एंड है और ये वाला जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो इसमें क्या है, 3-celled egg apparatus है, 3-celled egg apparatus है with falciform apparatus। ये आपका falciform apparatus से, तो जो ये एग है वो 2 साइनोजिड से और falciform apparatus से। 1 egg, एक एग है, ये 1 एग है आपका, एंड 2 साइनोजिड विद फुल्सिफॉर्म apparatus। ये जो 2 है ये आपके साइनोजिड है विद फुल्सिफॉर्म apparatus भी है यहाँ पे, which guide pollen tube into साइनोजिड। जो pollen tube को, आपकी जो pollen tube है उसको साइनोजिड में कन्वर्ट करते हैं। 3 एंटीपोडल एट चार्लेजल एंड, आपका ऊपर चार्लेजल एंड है, ये आप देख सकते हैं एंटीपोडल है, 1 2 3 ये एंटीपोडल है। A large central cell with 2 polar nuclei, 2 polar nuclei है लार्ज सेंट्रल सेल में। ये आपकी ये जो सेल है ये आपकी सेंट्रल सेल है, उसके बीच में आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई है। रिमेन प्रेजेंट, ये हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई है सिंगल मेगास्पोर से, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक की डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी मोनोस्पोरिक की डेवलपमेंट हो गई है। सो आप, आई होप ये वाला आपको समझ आया हो, एक बार फिर से समझा देती हूँ। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल एग apparatus होता है, ये आपका चार्लेजल एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। सो यहाँ पे जो चार्लेजल एंड पे जो एंटीपोडल्स है वो 3 है, और यहाँ पे जो सेंट्रल सेल के बीच में एक लार्ज पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये आपका एक एग में, ये 1 एग है आपका, और 2 साइनोजिड्स विद अ फुल्सिफॉर्म apparatus इसीलिए प्रेजेंट है ताकि कि जो पॉलन ट्यूब है वो साइनोजिड में कन्वर्ट हो सके, which guide pollen tube गाइड कर सके इनटू साइनोजिड्स में। 3 एंटीपोडल चार्लेजल एंड पे है, ये एट ए लार्ज सेंट्रल सेल विद अ पोलर न्यूक्लियाई, ये लार्ज सेंट्रल सेल और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई। एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन होती है सिंगल मेगास्पोर से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। इस टॉपिक में अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें ये है कि इस ईयर 2021 और 2022 में जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे वो 2 बार होंगे। सो 50% सिलेबस आपका नवंबर में आएगा और रेस्ट 50% सिलेबस आपका जून या जुलाई में होगा, जब एग्जाम उसमें आएगा। सो आई होप अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे घर पे। सो अभी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं होगा, जैसे कंफर्म होगा मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगी, उस पर भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।